गीता के तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक। भगवान कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वाम कर्म जासो यत् कर्माणा शरीर यात्रापि चेते न प्रसिद्धोदकर्षण। भगवान ने व्यक्ति की जो नियत कर्म है, नियतम कुरु कर्म त्वाम कर्म जासु हस कर्मणा शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धे यद्ध कर्मणा। अब आप कहें कि भाई हम लोगों को पेट में अन्न खाना ही नहीं तो संभव हो सकता है क्या? कर्म विमुख होना और कर्मवान होना ये दो बातें हैं। शरीर के जितने भी कर्म हैं उससे विमुक्त तो कोई भी व्यक्ति हो नहीं सकता है। और कोई कहे कि मैं इससे विमुक्त हुआ, ये भगवान कहते कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अन्न व्यक्ति कब तक छोड़ सकता है? कभी भी व्यक्ति अन्न से दूर नहीं रह सकता है। उसका माध्यम अलग अलग, चाहे जल हो, अन्न हो, पानी हो, वायु हो। तो भगवान कहते हैं नियतम कुरु कर्म त्वाम कर्म, जो नियत कर्म है। अब आंखों का अगर आप कहो कि भाई आंखों का देखने का कर्म बंद कर दो, तो उसके लिए आंखों के ऊपर पट्टी बांधनी पड़ेगी। कान से अगर आप कह दो कि मैं सुनना बंद कर दूं, तो उसके लिए रुई डालनी पड़ेगी। या बोलना बंद कर दो तो उसके लिए जीवा काट कर फेंकनी पड़ेगी। ये जिस तरह से असंभव है, इसी तरह से ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, इनके जितने भी कर्म हैं, इससे विमुक्त होना असंभव। भगवान कहते हैं नियतम कुरु कर्मम, जो नियत कर्म है। मैंने कहा था कि भोजन के बिना कोई रह नहीं सकता है, जल के बिना कोई रह नहीं सकता है। अब भोजन कैसा करना, क्या करना, उसका एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन आत्मा को अन्न चाहिए, यह उसका नियत कर्म है। इसी तरह से परमात्मा कहते हैं कि संसार में जब हम लोग ज्ञान दृष्टि के द्वारा कर्म करते हैं, तो आपको बुद्धि योग के द्वारा इतना समझने की जरूरत है कि अच्छे कर्म कौन से हैं और बुरे कर्म कौन से हैं। अच्छे कर्मों का चयन ये सर्वश्रेष्ठ कर्म, और बुरे कर्मों का चयन यही राम और रावण का भेद करता है। कर्म तो राम ने भी किए और कर्म कृष्ण ने भी किए, या रावण ने भी किए, कंस ने भी किए। अधर्म के साथ चलकर कर्म करना, मुझे एक दृष्टांत याद आता है कि महाभारत का, इसका रामायण का, लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों का युद्ध चला। मेघनाथ की मृत्यु हो गई। भगवान राम से मेघनाथ के विषय में विभीषण ने प्रश्न किया। लक्ष्मण और मेघनाथ की दोनों की तुलना करते हुए, दोनों पतिव्रता नारियों की तुलना करते हुए, शक्ति का जिसके पास जो अपने लक्ष्मण और मेघनाथ की शक्ति की अगर तुलना करे, तो हो सकता है कि लक्ष्मण से ज्यादा शक्ति मेघनाथ के, इंद्रजीत के पास थी, मेघनाथ के पास थी। फिर भी भगवान से कहती कि प्रभु अंतम ये बताओ, या उर्मिला या सुलोचना की पातिव्रत्य धर्म में भी किसी प्रकार की कमी नहीं थी। अगर दैव योग से मरना अगर होता तो लक्ष्मण को मरना चाहिए था, लेकिन मर गए मेघनाथ। इसका कारण क्या? भगवान ने उससे कहा कि विभीषण, इसका एक ही कारण है, लक्ष्मण मेरे साथ में लड़ा और मेघनाथ रावण के साथ लड़ा, उसकी मृत्यु का कारण यही बना। भीष्माचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, ये इतने बुद्धिमान, विवेकी, शक्ति संपन्न सारे योद्धा होने के बाद भी उनकी मृत्यु का कारण क्या बना? वो अधर्म के साथ जुड़े।
उनको अपने शब्दों में वचनों में बंधे होने के कारण किसी ने अपने उपकार का उतारने के लिए युद्ध लड़े, किसी ने अपने माता पिता को दे वचनों को लड़े, किसी ने अपनी मित्रता निभाई। लेकिन उनके पास बुद्धि होने के बाद भी सब जानते थे कि ये कौरव अधर्मी हैं और पांडव धर्मी हैं, लेकिन उन्होंने चयन अधर्म का किया। इतनी ही बुद्धि अगर आपके पास में है, इतनी बुद्धि जैसा विष और अमृत या हीरा या कांच, इसका जब दोनों दिखते तो एक जैसे, लेकिन उसका चयन अगर आपको करना है तो आप हीरे का चयन करोगे, कांच का चयन नहीं करोगे। दोनों एक जैसे दिखते हैं। सोने के कटोरे में दूध में नाना प्रकार के केसर सारा डालने के बाद अगर आपके मुंह तक गया हुआ गिलास आपको लगता है कि इसमें विष है, तो सोने का गिलास भी आप फेंक देते हो, क्योंकि आपकी बुद्धि कहती है कि इसका परिणाम दुष्परिणाम क्या है। इसी तरह से जब आपकी बुद्धि अपने अंतर मन को कभी भी कर्म का परिणाम दुष्परिणाम देखे बिना किया हुआ कर्म ही अज्ञानता का प्रमाण है, और परिणाम दुष्परिणाम सोचकर श्रेष्ठ कर्म का चयन यह धर्म का परिणाम बताया। इसलिए भगवान कहते हैं कि नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जासु हस कर्मणा शरीर यात्रा पीछे न चे प्रसिद्ध अर्जुन। ये शास्त्र निषिद्ध कर्म है, शास्त्र सम्मत और शास्त्र निषिद्ध, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। जैसे सीता जब भगवान राम के साथ जाने लगी तो भगवान राम ने कहा कि आप मत चलो, तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, वाल्मीकि जी ने तो पहले लिख दिया कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो उनका वाल्मीकि ने लिखा है तो चलो। तो आप अपने धर्म का आचरण, आज्ञा का पालन, अगर आज्ञा का पालन करते समय मृत्यु की भी प्राप्ति हो जाए या गला भी कटना पड़े, ये उनके मार्ग पे बताए हुए कर्म। मुझे शिवाजी महाराज के दृष्टांत याद आता है। समर्थ रामदास स्वामी जी ने आज्ञा करी स्वामी जी ने कि जाओ आप शेरनी का दूध लेकर आओ। मैंने देखा नहीं लेकिन पढ़ा जरूर है, शेरनी का दूध खाली सोने के ग्लास में ही रखा जाता है, बाकी बर्तनों में उस दूध को रखने की क्षमता नहीं है। ये हमने देखा नहीं लेकिन सुना जरूर है। जब उनका सोने का कटोरा लेकर गए और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए शेरनी के पास शिवाजी महाराज पहुंचे और शेरनी से प्रार्थना करते कि मेरे गुरुदेव की आज्ञा है और इस आज्ञा का पालन मुझे करना है, चाहे आप मेरे अपने आप में ग्रास कर लो, मुझे अपने आप मृत्यु अपना ग्रास बना लो, लेकिन मैं दूध तो निकालूंगा। जैसे शेरनी ने बहुत प्रयास, डराने का प्रयास किया, बहुत घबराने का प्रयास किया, शिवाजी महाराज अपने गुरु के वचनों के ऊपर विश्वास करते हुए शेरनी को पकड़ने का प्रयास किया। अंत में वो शेरनी ही शंकर बनकर प्रकट हो गई कि आपका आज्ञा क्या है। तो कई कर्म स्वात्म अनुभव कर्म कहते हैं, कई श्रवणात्मक कर्म कहते हैं, कोई शास्त्रात्मक कर्म कहते हैं और कोई आज्ञात्मक कर्म कहते हैं। तो आपके जीवन में आप आध्यात्मक कर्मों को स्वीकार करना चाहते हो या श्रवणात्मक कर्म करना चाहते हो या स्वानुभवात्मक कर्मों को अनुभूत करते हुए आगे बढ़ना चाहते हो। जैसे कहते हैं कि स्वानुभव कहते हैं कि आप श्रवणात्मक कर्म है। जैसे श्रवणात्मक कर्म आप विष का परिणाम किसने देखा नहीं है, लेकिन सुनते हुए आ रहे कि विष पीने से आदमी मरता है, ये श्रवणात्मक कर्म है। अनुभवात्मक कर्म ये कहा जाता है कि जैसे कोई हमारे गांव में बुजुर्ग व्यक्ति कुछ जाकर आप पूछते थे कि भाई ये कैसा व्यक्ति है, कैसा कुल का है, कैसा बड़ा है, वो सारी इतिहास बताकर वो बताते थे कि भैया कोई बैल खरीदना होता है या किसी सोनार के पास नवरत्न का पारखी व्यक्ति को जाकर दिखाते हुए कि ये बताओ कैसा है, उसकी दृष्टि देखते ही बताते कि नहीं ये असली है, नकली है। तो ये अनुभवात्मक कर्म है।
आप उसके वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं। मुझे दृष्टांत याद आया अनुभवात्मक कर्म के। बताओ आपको, एक अंधा बड़ा ज्ञानी था और अंधा ज्ञानी होने के कारण वो कई एक बार चोर वहां से निकले, वो कहते हैं अंधे ये रास्ता उसी गांव में जाता था। उनका हाँ। फिर एक व्यक्ति निकला, उन्होंने पूछा सूरदास जी ये रास्ता? बोले हाँ यही रास्ता है। फिर राजा निकले, राजा उतर कर कहते महाराज ये रास्ता? बोले हाँ। आप महाराज हो? तो उन्होंने कहा अरे आपने कैसे पहचाना? कहते महाराज पहले एक चोर ने मुझे अंधे कहा, आपका प्रधान निकला उसने सूरदास कहा, आप राजा हैं आपने मुझे महाराज कहा। व्यवहार से भी व्यक्ति को समझ में आता है कि आप कैसे हो। आपके शब्दावली से, आपके आचरण से, आपके संगति से, आपके आचरण आपके स्वभाव का प्रदर्शन करते हैं कि आपके मध्य कुल नहीं कह सकते हैं, मध्यम विचारों के हैं, नीच विचारों के हैं, श्रेष्ठ विचारों के हैं। आपके शब्दों के द्वारा, संगति के द्वारा। ये भी तो राजा ने सोचा कि अंधा तो बड़ा अनुभवी व्यक्ति है। उसने कहा महाराज आप क्या क्या जानते हो? बोले महाराज आप अपना, मेरा अनुभव आपको आपके राज्य में कई प्रकार के आपको फायदा करवा सकता हूं। बोले चलो। जब घोड़ा आता था अंधे को दिखाया जाता, अंधा उस घोड़े के पीठ के ऊपर हाथ रखकर कहता नहीं महाराज बहुत अच्छा घोड़ा है। उन घोड़ों ने उस महाराज को कई बार युद्ध में जितवाया। तो राजा कहता है इनको खाना बढ़ा दो। फिर एक बार हीरे की बात आई, उन्होंने हाथ में लिया और हाथ में लेने के बाद महाराज असली है, उन्होंने आधी कीमत में वही हीरा फिर दोगुनी कीमत में। उनका कैसा? बोले मेरा अनुभव। तो राजा ने कहा इनको और खाना बढ़ा दो। ऐसा करते करते रोज उनका खाना बढ़ाने का काम करते थे। एक दिन राजा ने उस अंधे के पास जाकर पूछा, बोले महाराज ये बताओ कि मैं अपने माता पिता की संतान हूं चाहे न हूं? उनका महाराज मुझे माफ करो। अरे नहीं नहीं, बोले महाराज माफ करो, आप मुझे बताओ। नहीं 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 महाराज मुझे आप। तो उन्होंने बोले वचन दो कि आप मुझे मेरी हत्या नहीं करोगे। बोले नहीं वचन देता हूं हत्या नहीं करोगे। कहते महाराज आप अपने माता पिता की संतान नहीं हो। राजा को लगा कि ये कैसी बात है, अंधा कैसे बता सकता है। अपने माता पिता के पास आया और माता पिता के पास आने के बाद उनसे राजा के पास आया और पूछा क्या मैं आपकी संतान नहीं हूं? तो उन्होंने कहा नहीं आप मेरी संतान नहीं हो। बोले किसकी संतान हो? तो बोले यहाँ इस गांव में एक ब्राह्मण रहता, उससे हमने गोद लिया था। उस अंधे के पास जाकर उन्होंने कहा इसने तो बड़ी अद्भुत बात बताई। अंधे से जाकर पूछा कि महाराज आप ये बताओ कि आपने मुझे बिना देखे बिना बताए कैसे मैं अपने माता पिता की संतान नहीं हूं, ये कैसे बताया? तो अंधा कहता है महाराज मैं पहले दिन से आपको लाखों करोड़ों रुपए का फायदा करवाया, आपने 1 रुपया नहीं दिया। जब भी आपका फायदा करवाया तब से आपने मुझे भोजन बढ़ा दिया, इसलिए आप ब्राह्मण की संतान हो, आप राजा राजपूत की संतान नहीं हो। ये स्वात्मानुभव कहा जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन मनुष्य के जीवन में जब हम लोग नियत कर्म है, आपके बुद्धि में इतनी ज्ञान होना चाहिए। आप कभी भी रास्ते में चलते समय कभी भी खड्डे में पैर नहीं रखते हो, कांटों पे पैर जानबूझ कर नहीं रखते हो, या चलते समय रास्ते में अच्छे बुरे कर्मों की बुद्धि आपके अंतर्मन में तो बसी हुई है। तो भगवान यही कहते हैं कि अर्जुन इतना ही समझ लो, अपने सबसे बड़ा आप शरीर के से कोई भी व्यक्ति कर्म की त्याग करने की जरूरत नहीं है, आपको वस्त्र की त्याग करने की जरूरत नहीं है, आपको विचारों का त्याग करने की जरूरत है। भगवान कहते हैं शरीर यात्रा पीचते न च प्रसिद्ध ये कर्मना। शरीर के द्वारा, शरीर तो एक माध्यम है। अगर आपको सन्यासी बनना है, योगी बनना है, कर्मवान बनना है, तो हे अर्जुन अपने जीवन में उस परात्पर बुद्धि, परात्पर परमात्मा का अहंकार शून्य होकर निष्काम करते हुए कर्म करते हुए चलना, मन के द्वारा कर्म करते हुए चलना, किसी भी वस्तु से ना प्रभावित हो रहे, ना आप दुखी हो रहे हो, आप अपना कर्म करते हुए निरंतर सद्गति के साथ में इतना ही हम लोग धर्मयुक्त कर्म मन के द्वारा कर रहे हैं। ये भगवान ने कहा कि अर्जुन ये योगी के लक्षण है, ये साधक के लक्षण है, ये परमात्मा को प्राप्त करने के लक्षण है। ये खाली आपके विचारों से
वस्त्रों से नहीं, शरीर से नहीं, संपत्ति से नहीं, साम्राज्य से नहीं। आप खाली अपने आप के विचारों के साथ योगी बने, विचारों के साथ जपी तपी सन्यासी बने। बाह्य जगत के वस्तुओं का त्याग ये अधमाधम का है, और अंतर मन के विचारों का त्याग ये सर्वोत्कृष्ट कहा गया। इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन, उन सभी प्रकार से कर्म करते हुए अपने अपने आप ही, अगर हम लोग कहते कि मुक्त होना है, मुक्त होना है, मुक्त होना है, अरे आपके घर की फूटी हुई चीज आप एक अपने कोने में पटक देते हो, उससे मुक्त नहीं हो सकते, तो अब हम संसार से और इस दुनिया से कहां से मुक्त होंगे? आपके घर के कोने में पड़ी हुई वस्तु देखना, ये खुर्ची का टूटा हुआ पहिया कोने में मिला हुआ मिलेगा, या बच्ची का फूटा हुआ कप, एक उसकी नाक टूटी हुई वो भी। और भैया कई कहती है ये मेरे पिताजी के हाथ का कई काम का नहीं है, लेकिन हाँ परंपरागत है, उसमें रखा हुआ है, वो एक स्मृति है। आपका एक साधारण एक कपड़ा 10 जगह में फटा हुआ वो नहीं छूट सकता है, किसी गरीब को देने का मन नहीं करता है आपका, तो दुनिया की वस्तु का क्या बात करें हम? तो भगवान ये कहते हैं कि भाई अपने जीवन में इतना ध्यान रखना कि आप अपने आप में अगर कर्मवान बनकर उस परात्पर परमात्मा के चरित्र का चिंतन करना हो, तो अपने आप में निष्काम भाव के साथ कर्म मन के साथ जोड़कर, उसमें मन के साथ जुड़े हुए, उसमें किसी प्रकार का निष्कामता स्वार्थता नहीं। उसमें अगर आप कोई देते हो तो उसमें अपने आप को बड़ा डिंडोरा पीट कर देते हो, और नाना प्रकार का बात देने के बाद भी आपको अपना स्वयं का पता न चलते हुए किसी प्रकार का प्रदर्शन न होना, यह आपके जीवन के इस आध्यात्मिक परमात्मा के पथ का मार्ग बताया। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यही आचरण जब हमारे जीवन में होता है, यही मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। प्रसिद्ध ये न करना, ये सभी प्रकार से। और 9वां श्लोक भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकानां कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। अपने भगवान कहते हैं यज्ञात् कर्मणो अन्यत्र, स्वधर्म का अपने जीवन का जो नित्य यज्ञ है, यही साधना समझना चाहिए। आपका स्वधर्म का नित्य यज्ञ क्या? यज्ञ कई प्रकार के, आगे गीता में यज्ञ में कई प्रकार के हैं, ज्ञान यज्ञ, ध्यान यज्ञ, अन्न यज्ञ, शब्द यज्ञ, कई प्रकार के यज्ञ बताए। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र। आपके भगवान ने कितना बड़ा शब्द, मुझे लगता है कि ये शब्द अपने जीवन में, मुझे लगता है ये श्लोक ही आपके लिए पूर्ण प्रदान करे। सुबह से लेकर रात में सोने तक आपका स्वधर्म का विचार करते हुए चलना, ये यज्ञ है, ये साधना है। अन्यत्र इधर उधर दौड़कर भागकर नाना प्रकार की कमियां देखना, ये आपका जो अपने जीवन में, अगर गधा, मुझे तो कभी कभी लगता है गधा भी उसको अपने स्वधर्म यज्ञ का अनुभव रहता है। उसने कहा कि कोलू का बैल, भले ही एक तेली दिन भर उसको दौड़ता है, वो उसका यज्ञ है। चाहे वो गृहस्थ जीवन में हो, संन्यास जीवन में हो, किसी भी भाव में हो, आप अपने कर्म के प्रति पूर्ण रूपे न समर्पित होकर अन्यत्र नहीं, यज्ञात् कर्मणो अन्यत्र, अपने उस अन्यत्र भाव कहीं भी इधर नहीं जाते हैं। जैसे एक किसी व्यक्ति को, एक हम लोग देखते सेनापति या सेना को कहते कि आपको पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर खड़ा होना है, ये उसके लिए यज्ञ है। आप अपने दुकान में बैठे हो 24 घंटे, 18 घंटे, ये उसके लिए यज्ञ है। ये उसमें कायिक, वाचिक, मानसिक हर एक व्यक्ति अपना अपना धर्म निभाते हुए, जितने भी हम लोग आज 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ लोगों के ऊपर एक भीख मांगने वाला भिखारियों के लिए भी, वो भी उसके लिए यज्ञ है भगवान। इसलिए भगवान कहते यज्ञात् कर्मणो अन्यत्र लोके यनम कर्म बंधना। अर्जुन, उसके जीवन में उसका पालन करना ही, और कभी उसके जीवन में पाप का संचार नहीं होता है। तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगस्य समाचरम। अगर अपने कर्म में निरंतर उस पवित्रता के साथ में अगर बना हुआ रहेगा, तो उसमें कभी भी प्रकार से कोई भी पाप का संचारण नहीं होता है। और जो जिस धर्म में, अब शेर
बकरी को खाता है, हाथी को खाता है, और भाई उसका वो कर्म है, उसमें उसको पाप नहीं लगता है। आप कहोगे वो बड़ा पापी है, वो खाएगा। अगर उसने सोचा कि मैं बकरी नहीं खाऊंगा, शेर नहीं खाऊंगा, तो उसका पेट कैसा भरेगा? वो अपने परिवार को पालेगा कैसा? वो जीवित कैसा रखेगा? ये भगवान कहते हैं कि 11 कर्मों न अन्यत्र, अन्य कर्म तो जो कभी भी, और इस अपने यज्ञ को अपने कर्मों का यज्ञ समझना, खाली स्वाहा करना यज्ञ नहीं है। अगर आप मंदिर में आधा घंटा बैठे हो तो उसके लिए पूर्ण रूप में समर्पित होना, ये उसके लिए यज्ञ है। भोजन करते हुए अन्यत्र भाव आपके न होना, ये उसके लिए यज्ञ है। सत्संग कर रहे हो, अन्यत्र भाव न रहकर, उसके लिए वो यज्ञ है। इसलिए श्रोताओं, अपने जीवन में परमात्मा ने कहा कि इसलिए मुक्त संगस्य समाचार, ये मुक्त मनुष्य के जीवन को संसार से मुक्ति के लक्षण बताए। इसलिए श्रोताओं, आज का समय पूर्ण हुआ, कल उसके ऊपर चिंतन करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।